हर मील के पत्थर पर लिख दो यह इबारत, हर मील के पत्थर पर लिख दो यह इबारत, मंजिल नहीं मिलती नाकाम इरादों से। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं काली शंकर सारदे। हम लोग चर्चा कर रहे थे नवपाषाण काल के बारे में। नवपाषाण काल के भौगोलिक विस्तार के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। भौगोलिक विस्तार के क्रम में आज हम पढ़ेंगे मध्यवर्ती क्षेत्र के बारे में। ठीक है, मध्यवर्ती क्षेत्र जिसमें गंगा घाटी और विंध्य पर्वत का पठार शामिल है। यहाँ हम देखेंगे इलाहाबाद में देखेंगे कुलडीहवा, महगड़ा, पंचोह, ये प्रमुख स्थल हैं। बेलन घाटी, ये सभी स्थल स्थित हैं। यहाँ इंदारी एक नवपाषाणिक स्थल प्राप्त होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कुलडीहवा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है जो कि इलाहाबाद में बेलन घाटी में स्थित है। ठीक है, कुलडीहवा बेलन नदी के तट पर बेलन नदी के बाएं तट पर स्थित है। कभी कभी प्रश्न ये भी पूछ देता है कि किस नदी के किस तट पे, बाएं दाएं, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। इसकी खोज बीबी मिश्रा द्वारा 1964 में की गई थी तथा उत्खनन बीबी मिश्रा एवं रंजीत सिंह द्वारा 1972-73 में की गई। जीआर शर्मा के निर्देशन में बीबी मिश्रा और रंजीत सिंह ने इस स्थल का उत्खनन करवाया। ठीक है, विंध्य क्षेत्र में नवपाषाण काल के बारे में जानकारी सर्वप्रथम इसी के उत्खनन से होती है। ठीक है, इसके उत्खनन के पहले इस क्षेत्र में भी नवपाषाण काल से संबंधित साक्ष्य हैं, ऐसा कोई जो है जानकारी प्राप्त नहीं हो पाया था। जब इसका उत्खनन हुआ तो फिर नवपाषाण काल के बारे में इस क्षेत्र में, विंध्य क्षेत्र में जानकारी प्राप्त हुई। यहाँ से 3 काल के जो है स्तर प्राप्त हुए हैं, जिसमें से नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और ऐतिहासिक काल, जिसको कि लौह काल भी बोलते हैं। अन्य साक्ष्यों में देखेंगे, यहाँ से वृत्ताकार झोपड़ियां प्राप्त हुई हैं जो कि घास फूस से निर्मित थी। तांबे का एक चाकू प्राप्त हुआ है, चक्की, सिलौटी, चावल एवं जली हुई धान की बाली। ठीक है, चावल जो कि ओराइया सताइवा प्रजाति का है, यहाँ से प्राप्त होता है। लगभग 6000 ईस्वी पूर्व का जो है साक्ष्य जो है यहाँ से धान की खेती का प्राप्त होता है। यहाँ से डोरी छाप वाले मृदभांड पाए गए हैं। मृदभांड जिसपे जो है रस्सी या डोरी का छाप अंकित है, ऐसे मृदभांड यहाँ से पाए गए हैं। ऐसे मृदभांड बुर्जहोम से भी पाए गए हैं। अभी हम जम्मू कश्मीर में स्थल पढ़ रहे थे बुर्जहोम, वहां से भी डोरी छाप वाले मृदभांड पाए गए। आगे गोल समन्तात उपदार प्रस्तर कुल्हाड़ियां यहाँ से सर्वाधिक मात्रा में पाई गई हैं कुलडीहवा से। ठीक है, 6000 ईस्वी पूर्व के लगभग धान उगाने का साक्ष्य यहाँ से कुलडीहवा से प्राप्त होता है। इसके बाद हम देखेंगे महगढ़ा। यह भी बेलन घाटी में स्थित है। इसकी खोज 1975-76 में की गई थी। यहाँ से पशुओं का आयताकार बाड़ा प्राप्त हुआ है। ठीक, गोलाकार झोपड़ियों के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। फर्श एवं स्तंभ गर्तों की प्राप्ति भी होती है इन्हीं झोपड़ियों से संबंधित। मृदभांडों पर धान की बालियों का साक्ष्य, ऐसे मृदभांड प्राप्त हुए हैं जिन पर धान की बालियां अंकित हैं, ऐसा साक्ष्य प्राप्त हुआ है। चिड़ियों की हड्डियां यहाँ प्राप्त होती हैं। डोरी छाप मृदभांड यहाँ देखेंगे आप, अभी हम कुलडीहवा में भी देख रहे थे। कुलडीहवा के अलावा यहाँ से भी, महगढ़ा से भी डोरी छाप मृदभांड प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त झोपड़ियों का निर्माण यहाँ पे वलयाकार ढंग से किया गया है, न कि सीधी पंक्ति में। ये इसकी प्रमुख विशेषता है। यहाँ झोपड़ियों का निर्माण वलयाकार रूप में किया गया है। एक स्थल है चौपानी मांडो, ये भी बेलन घाटी में ही स्थित है। यहाँ से 3 चरण प्राप्त होते हैं, पुरापाषाण काल के, मध्यपाषाण काल के और नवपाषाण काल के। ठीक है, गोल समन्तात वाली कुल्हाड़ियां यहाँ से भी प्राप्त होती हैं बड़ी संख्या में। मध्यपाषाण कालिक स्तर से, इस चौपानी मांडव के मध्यपाषाण कालिक स्तर से मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियां प्राप्त हुई हैं।
ठीक है, इसी स्तर से सामुदायिक चूल्हे की प्राप्ति हुई है तथा ज्यामितीय आकार के अनेक उपकरणों की यहाँ से प्राप्ति होती है। अब यहाँ एक साक्ष्य भी है, कोल्डहिमा और महगढ़ा, यहाँ से जो मृदभांड प्राप्त हुए हैं, उन मृदभांडों के निर्माण में धान की भूसी का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, देश का प्राचीनतम गांव, पुरातत्वविदों द्वारा इसको कोल्डहिमा और महगढ़ा को देश का प्राचीनतम गांव के नाम से के रूप में संबोधित किया गया है। ठीक है, आगे हम विस्तार पे ही आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में। मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में नवपाषाण काल से संबंधित जो स्थल प्राप्त हुए हैं उनके बारे में देखेंगे। सर्वप्रथम है सोगौरा। सोगौरा स्थल ये राप्ती और आमी नदी के संगम पर स्थित है। यहाँ से 6 सांस्कृतिक काल, ठीक है, 6 सांस्कृतिक स्तर प्राप्त होते हैं, जो कि नवपाषाण काल से मध्यकाल तक, मध्यकाल यानी मुस्लिम काल तक जो है, इस नवपाषाण काल से मध्यकाल तक के स्तर यहाँ से सोगौरा से प्राप्त होते हैं। ठीक है, बिहार में देखेंगे, बिहार में चिराग, सिनवार, ताराडीह, मनेर, छेसर, कुतुबपुर ये प्रमुख स्थल हैं। ताराडीह से अंगीठी के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जबकि मनेर से सिलखड़ी की तकली जो है मनेर से प्राप्त होती है। चिराग यहाँ का बहुत ही महत्वपूर्ण जो है, मध्य गंगा घाटी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है, जहाँ से नवपाषाण काल से संबंधित तमाम सामग्रियां प्राप्त हुई हैं। ठीक है, चिराग के बारे में हम विस्तार से देखेंगे। यह बिहार के सारण जिले में स्थित है। इसका उत्खनन वीके सिन्हा द्वारा 1962-63 में कराया गया था। यह स्थल जो है गंगा, सोन, गंडक, घाघरा इन 4 नदियों के संगम पर स्थित है। ये भी बहुत ही विशेष विशेषता है, कभी भी पूछा जा सकता है कि 4 नदियों के संगम पर स्थित पाषाणकालिक पुरा स्थल कौन सा है, कौन सा होगा? चिराग होगा। ये बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से जो अन्य साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनके बारे में देखेंगे। यहाँ से हड्डी के उपकरणों की अत्यधिक मात्रा में प्राप्ति हुई है, जो कि हिरण के सींग से निर्मित है। यहाँ से सार्वजनिक भोजन बनाने का केंद्र, पुरातत्वविदों द्वारा चिराग को सार्वजनिक भोजन बनाने का केंद्र घोषित किया गया है। यहाँ से जो यहाँ के घरों से विशेष प्रकार के चूल्हे प्राप्त हुए हैं, जिसके आधार पर ही इसे चिराग को सार्वजनिक भोजन बनाने का केंद्र घोषित किया गया है। ठीक है, अग्निकांड का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, घरों के जलने के साक्ष्य मिले हैं, जिसके आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि यहाँ अग्निकांड हुआ होगा, भयंकर स्तर पे, बड़े स्तर पे आग लगी होगी। वृत्ताकार झोपड़ियाँ प्राप्त हुई हैं यहाँ से। इसके पहले भी नवपाषाण कालिक स्तर से वृत्ताकार झोपड़ियाँ प्राप्त होती आ रही हैं अन्य क्षेत्रों में। ठीक है, मृग मूर्तियों की प्राप्ति, जिनमें कुबड़दार बैल है, नाग है एवं चिड़ियों की जो मृग मूर्तियाँ हैं उनकी प्राप्ति हुई है चिराग से। चिराग से अन्य साक्ष्यों में मिट्टी एवं हाथी दांत की चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। हड्डी की लटकन यानी कि बाली जो है यहाँ से चिराग से प्राप्त हुई है। हाथी, बारहसिंगा, हिरण, गैंडे की हड्डियां भी यहाँ से प्राप्त होती हैं। छिद्रदार नाग, इसको जो है हुक्का भी एक अनुमान लगाया गया है इतिहासकारों द्वारा कि ये हुक्का रहा होगा। इसके अलावा कलश, कटोरा, काला एवं लाल मृदभांड भी प्राप्त हुआ है। यहाँ से टोटीदार पात्र जो है टोटीदार बर्तन यहाँ से प्राप्त होता है। जलोढ़ मैदान में स्थित यह पुरा स्थल चिराग एकमात्र स्थल है जो कि जलोढ़ मैदान में स्थित है। नहीं तो जितने भी जो है पाषाण काल से संबंधित स्थल हैं वो पहाड़ी या पठारी टीले पर स्थित हैं। ठीक है, ऐसा ही एक स्थल पाया जाता है टी नरसीपुर, वो भी कावेरी जो है के तट पर स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, तो ये 2 स्थल चिराग और टी नरसीपुर यही जो जलोढ़ मैदान में स्थित हैं, बाकी सभी स्थल पहाड़ियों या पठारों पे स्थित हैं। ठीक है, यह भी एक विशेषता है, इसको ध्यान में रखने की जरूरत है।
छोटा नागपुर क्षेत्र में देखेंगे कुन्नूर, कोपई, बक्रेश्वर, मयूराक्षी, नन्नूर, हरिपुर, ये प्रमुख जो है नवपाषाणकालिक स्थल हैं जो कि छोटा नागपुर पठार पर के आसपास स्थित हैं। झारखंड में बरूडीह प्रमुख स्थल है जहां से जो है नवपाषाण काल से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यह झारखंड के सिंहभूम जिले में स्थित है। डी सेन एवं ए के घोष द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया था। उड़ीसा में देखेंगे, उड़ीसा के मयूरभंज जिले में कुचाई, बैदीपुर ये प्रमुख स्थल हैं जो नवपाषाण काल से संबंधित हैं। कुचाई जो है उड़ीसा का प्रथम नवपाषाण कालिक स्थल जिसका उत्खनन हुआ था सर्वप्रथम उड़ीसा में। ठीक है, नवपाषाण कालिक जो है साक्ष्य सर्वप्रथम उड़ीसा में यहाँ से प्राप्त हुए कुचाई से। यहाँ से अंगुली छाप मृदभांड भी प्राप्त होते हैं। बैदीपुर से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। उड़ीसा का ही एक स्थल है सुलभडीही। सुलभडीही से जो है सुलभडीही को इतिहासकारों ने एक केंद्र के रूप में वर्णन किया है जहाँ कुल्हाड़ियों का निर्माण किया जाता था। एक कारखाना था जहाँ पे बड़े स्तर पर कुल्हाड़ियों का निर्माण किया जाता था। कहाँ था? सुलभडीही, ये उड़ीसा में स्थित है। शंकरगंज एक अन्य स्थल है उड़ीसा में ही, यहाँ से कुल्हाड़ियां मिली हैं, तांबे की वस्तुएं मिली हैं। लेखामोड़ा गुफा ये भी उड़ीसा में स्थित है। यहाँ से मध्य पाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल तक के स्तर प्राप्त होते हैं। गोलबई शासन ये भी उड़ीसा का ही एक स्थल है। यहाँ से स्तंभगढ़ की प्राप्ति हुई है, वृत्ताकार झोपड़ियों की प्राप्ति हुई है। अभी हम यहाँ भी देख रहे थे चिराग में वृत्ताकार झोपड़ियों की प्राप्ति हुई है। इसके पहले हम देखते हैं जो है कोडीवा महगड़ा में, वहां भी वृत्ताकार झोपड़ियों की प्राप्ति हुई है। तो एक तरह से ये नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता है वृत्ताकार झोपड़ियां। ठीक है, मानव मृद मूर्तियों की प्राप्ति होती है ये गोलबई शासन से। ठीक है, इसके पहले मृद मूर्तियों की प्राप्ति होती है बैल, नाग, चिड़िया, अन्य जानवरों का, पक्षियों का। मानव मृद मूर्तियों की प्राप्ति यहाँ से गोलबई शासन से होती है। ठीक है, आगे हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे।